हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट वन दे रखी है बच्चों और लिस्ट सेकंड दे रखी है, तो मुझे मैप करना है। लिस्ट वन में जो ए बी सी दे रखे हैं बच्चों और डी दे रखा है। ए में मेरे को दे रखा है कि लाइन y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो कंस्टिट्यूट द फिगर विच। और ऐसे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चों। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करूं बच्चों, ए को सोल्व करूं, सॉल्यूशन पे चलूं बच्चों इसके, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ ए को सोल्व करूं बच्चों, ए को, तो ए में जो मेरे को दे रखा है कि मेरे को लाइन दे वाई इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ से इसको ग्राम में शो करूँ तो ये हो गया मेरा एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चों मेरा एक्स एक्सिस। अब उसने दे रखा है कि वाई इक्वल टू जीरो। अगर मैं वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन की, तो ये वाई इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होगी? एक्स एक्सिस बच्चों। तो वाई इक्वल टू जीरो तो ये लाइन होगी मेरी। और y इक्वल टू वन अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये होगी y इक्वल टू वन। ठीक है। और मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है मतलब x। अगर मैं इस वाली लाइन, जो मेरे को लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है मेरे को x प्लस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं x बराबर जीरो पुट करता हूँ, तो जो बच्चों मेरे को जो y की वैल्यू आएगी, x बराबर जीरो पुट करने पर जो y की बच्चों वैल्यू आएगी मेरी, वो आएगी सिक्स, ये आ गया फोर सिक्स वाई। तो y की जो वैल्यू आई बच्चों, अगर मैं यहाँ इसमें x बराबर जीरो पुट कर दूंगा तो आएगी। और अगर मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन में y बराबर जीरो पुट करूंगा, x बराबर जीरो पुट करने पर y की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों मेरे? तो y आ गया मेरा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री। ऐसे बच्चों अगर मैं यहाँ से y बराबर जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरी फोर, माइनस फोर बच्चों, माइनस ऑफ फोर। तो ये यहाँ मैं माइनस फोर मान लेता हूँ, तो ये कि इसके कोऑर्डिनेट है माइनस जीरो। तो ये लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, ये वाली लाइन। इस लाइन की इक्वेशन लिखूं अगर बच्चों में, तो वो हो जाएगी मेरी एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अगर दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखूं मैं, तो वो कुछ ऐसी बनेगी बच्चों। और जिसका पॉइंट अगर मैं निकालूं तो ये ऐसे नाइन पे के, इसके कोऑर्डिनेट है नाइन कोमा जीरो। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो बच्चों, अगर ये ऐसे कुछ बनेगी मेरी। अब ये जो y बराबर वन पे अगर मैं इस लाइन के y इक्वल टू वन रखूंगा तो x की वैल्यू बच्चों मेरे क्या आएगी? थ्री। तो ये तो हो गया थ्री कोमा वन। और जब इसमें y इक्वल टू वन रखूंगा इस लाइन में, तो इसका आएगा टू कोमा वन। और इस लाइन के जो इक्वेशन है बच्चों, वो लाइन है मेरी x प्लस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ नाइन। तो यहाँ से अगर इसको देखूं, तो यहाँ से मेरा क्या बना बच्चों? अगर मैं यहाँ से लिखूं कि वो ओवेसली इट इज एक ट्रिपल जीरम बन रहा है बच्चों ये। जीएम और ए बराबर क्या है मेरा? सेवन। और बी बराबर भी क्या है? सेवन। तो ए किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया बच्चों। ए का हो गया कि हेंस मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? हेंस इट इज आइसो एस ट्रिपल जीएम। जीएम। ठीक है। देर फोर इट इज लिख टेड। तो बच्चों यहां से जो मेरा ए है वो मैप हो जाएगा बच्चों पी से। ए किससे मैप हो रहा है बच्चों? पी से। तो यहां से बच्चों जो ए वाला है वो मैप हो जाएगा पी से। अगर यहाँ बी को रीड करूं मैं, तो बी में मेरे को क्या दे रखा है? बी में बच्चों मेरे को दे रखा है कि जो
बी में बच्चों मेरे को दे रखा है कि देर पोर एबीसी, मुझे पॉइंट दे रखे थे, एक ही कोऑर्डिनेट मेरे को बच्चों दे रखे A,0, बी के दे रखे 0,B, और सी के दे रखे C,0, और डी दे रखा है बच्चों, उसके मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे 0,D, such that AC equal to BD के ABC are the all positive triangle of ABC all contain। तो अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूं इस वाले को, तो बी मेरा क्या बन रहा है, बी को अगर मैं शो करूं बच्चों यहां से बी को, तो मुझे क्या दे रहा है, AC इक्वल टू किसके दे रखा है, BD के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो AC डिवाइड करेगा वो करेगा A और D को। देखो ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको डायग्राम में शो करूं, तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ये पॉइंट में मान लेता हूँ A,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगा, और ये कोमा हो जाएगा C,0। अगर मैं यहाँ से वाई पे करूँ तो ये तो हो गया मेरा 0,B, और ये हो गया 0,D, 0,D, 0,D। कुछ इस तरह बनेगा बच्चों ये। बच्चों जो ये वाला एंगल है वो मेरे को दे रखा है थीटा, और बच्चों जो ये वाला एंगल है वो मैं मान लेता हूँ पाई। ठीक है, पाई और थीटा की इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं टेन थीटा लिखूं, टेन थीटा की वैल्यू लिखूं, तो वो क्या आ जाएगी, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, पी, अपॉन क्या हो जाएगा, सी। इसे टेन पाई निकालूं बच्चों, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, ए, और ये डी। तो यहाँ से बच्चों मेरा क्या हो गया, टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन पाई के। तो यहाँ थीटा किसके इक्वल गया, पाई के इक्वल। ठीक है बच्चों, हेंस इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ट्रिकल। तो यहाँ से बच्चों जो मेरा बी वाला है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं बी वाले को मैप करूँ यहाँ से, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आया, तो बच्चों ये जो होगा, तो यहाँ से अगर बी को मैप करूँ तो बी बी भी क्या आ जाएगा, पी में, बी भी क्या आ जाएगा बच्चों, पी। तो बी मैप हो गया पी से। अगर मैं यहाँ से सी को रीड करूँ बच्चों, सी वाले को ऑप्शन को रीड करूँ, सी में मेरे को क्या दे रखा है कि द फिगर ऑफ मेड बाय द फोर लाइन एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ से मैं सी वाले पे चलूं बच्चों, सी वाले पे, सी मेरा क्या बन रहा है, अगर सी में चलूं तो लाइन दे कि मेरे को एक्स प्लस प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इफ वाई इक्वल टू जीरो रखूं बच्चों इसमें, वाई इक्वल टू जीरो, तो जो बच्चों एक्स क्या आ जाएगा मेरा, एक्स आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस सी अपॉन ए। और इफ अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो रखूंगा, तो वाई की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी प्लस माइनस सी अपॉन बी। तो ये क्या बन रहा है, अगर मैं इनको लिखाऊं तो देर फोर इट इज लाइन बन, तो रोमबस। तो बच्चों ये किसकी है, रोमबस की। तो मेरा जो सी है बच्चों वो मैप हो जाएगा रोमस, कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, रोमस क्यू में। तो सी किससे मैप हो जाएगा, क्यू से। अब अगर मैं यहाँ से डी वाले को रीड करूं बच्चों, डी वाले में मेरे को क्या दे रखा है, अगर डी में रीड करूं मैं, डी में मुझे दे रखा है कि द लाइन एक्स स्क्वायर पेर एक्स स्क्वायर माइनस 8x - 12 इक्वल टू जीरो और वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू कंटेन द फिगर विच। तो अगर यहाँ से मैं फोर में देख चलूँ बच्चों,
फोर वाल का सॉल्यूशन देखूं यहां से, फोर मेरा क्या बन रहा है, फोर फोर में देखूं तो अगर इसको मैं डायग्राम से शो करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये दो लाइन है मेरे ए और बी, कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी और डी बना है। ठीक है, अगर ये लाइन देखूं मैं तो ये एक्स इक्वल टू 2 और ए बनी है एक्स इक्वल टू 6, ये बच्चों मेरी लाइन है वाई इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 9। ठीक है, वाई होगी। अब मुझे इस वाले का, अगर इस वाले रीजन को देखूं मैं, इस वाले रीजन को बच्चों, तो यहां से क्या बनेगा, अगर मैं इनको देखूं तो एक्स माइनस सिक्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस टू, जीरो। तो यहां से एक्स इक्वल टू सिक्स एंड एक्स इक्वल टू 2 पे आया है, और दूसरे के अगर सेकंड वाले का फैक्टर करूंगा बच्चों तो y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 आएगा। तो ये क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर स्क्वायर। तो फोर्थ वाले का बच्चों मेरा जो डी है वो मेप हो जाए, स्क्वायर है, स्क्वायर बन रहा है बच्चों, स्क्वायर बन रहा है तो ये क्या होगा, डेट भी होगा, रोमबस भी होगा और स्क्वायर भी होगा। तो मतलब ये जो डी वाला है वो हो जाएगा पी क्यू आर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।